हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों की समरूपता। किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, और यह उनका गुण जो होता है वह क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब हमने यहाँ पर देखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो ये जो पहला त्रिभुज है इसमें हम मान लेंगे कि ये क्या है? एक स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है, तथा इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। तो इसकी छाया किस पर बनेगी? भूमि पर बनेगी। तो यह हो जाएगा 4 मीटर। इसे नाम देंगे ए, बी व सी। उसी समय हमें एक मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है 28 मीटर, अर्थात इसकी लंबाई यह दे रखी है हमें 28 मीटर। हमें क्या करनी है? इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात यह एच ज्ञात करना है। तो यह होगा ए, इसे नाम दे देंगे पी क्यू आर। यह होगा पी क्यू व आर। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है? सूर्य है इस प्रकार से, और जो छाया बन रही है वह किससे बन रही है? मीनार से बन रही है। तो अर्थात ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 का बनेगा, और यह भी कितने का? 90 डिग्री का। और यहाँ का जो यूनियन कोण है वह किसके बराबर होगा? यहाँ के यूनियन कोण के बराबर होगा, क्योंकि एक ही समय छाया बन रही है। अर्थात ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो इनका जो यूनियन कोण होगा वह क्या होगा? बराबर होगा। तो अब हमें जो दिया गया है वह लिखते हैं। दिया गया स्तंभ की लंबाई बराबर हो जाएगी 6 मीटर। स्तंभ की छाया की लंबाई, तो छाया की जो लंबाई है वह हो जाएगी 4 मीटर। उसके बाद दिया गया है मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। हमें जो ज्ञात करना है वह लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, या मीनार की लंबाई हो जाएगी h, जो कि क्या है? हमने माना है h मीटर। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे कि क्या समानताएं हैं। इनमें देखें तो जो कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्यों है? क्योंकि दोनों क्या है? समकोण है। उसके बाद कोण ए बराबर है कोण पी के, क्योंकि क्या है? एक ही समय सूर्य के उन्नयन, तो ये दोनों बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? कोण कोण कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखिए कोण ए के बराबर कौन सा है? पी है, तो यहाँ पर आएगा पी। बी के बराबर है क्यू, तो यहाँ पर आएगा क्यू, और सी रह गया तो उसके बराबर क्या हो जाएगा? आर। तो यह हो गया हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या होगा? बराबर होगा, अर्थात जो उनकी संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी का मान है 4 बटा पी क्यू का मान हमारे पास है 28 बराबर बी सी का मान है हमारे पास 6 बटा क्यू आर का मान है हमारे पास h। तो h का मान यहाँ से हो जाएगा h बराबर 4 बटा 28, माफ कीजिए 28 गुना 6 बटा में 4। तो यहाँ से काटेंगे तो यह कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो h का मान आ जाएगा हमारे पास 42 मीटर, अर्थात जो मीनार की ऊंचाई है वह कितनी है? 42 मीटर है। और यही क्या है? हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।